छत्तीसगढ़ में चुनाव की तारीख घोषित होने के बाद पहली बार 2 नवंबर को चुनावी दौरे पर प्रधानमंत्री आ रहे हैं, लेकिन कांग्रेस के सबसे बड़े चेहरा यानी राहुल गांधी छत्तीसगढ़ में ताबड़तोड़ चुनावी रैलियां कर रहे हैं। इस दौरान प्रदेश की जनता से कई चुनावी वादे भी वो लगातार करते आ रहे हैं। राहुल गांधी राजनांदगांव और कवर्धा में चुनावी जनसभा को संबोधित कर चुके हैं। इस दौरान भी राहुल गांधी ने कहा है कि छत्तीसगढ़ की बघेल सरकार ने पिछले 5 साल में तमाम चुनावी वादे पूरे किए हैं, जिसे हमने 2018 में किया। इसके साथ ही इस बार जीत के बाद धान का समर्थन मूल्य 3,000 रुपए, मजदूरों को 7,000 से बढ़ाकर 10,000 रुपए देने की बात कही है। इसके अलावा राहुल गांधी ने पिछली बार की तरह इस बार भी किसान कर्ज माफी का वादा कर दिया है। और इधर पूर्व केंद्रीय वित्त मंत्री पी चिदंबरम रायपुर पहुंचे, जहां पर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। छत्तीसगढ़ सरकार के पिछले 5 साल के काम की चर्चा की, साथ ही कांग्रेस के घोषणा पत्र में शामिल किया जाने वाले वादे को भी दोहराया है। दरअसल पी चिदंबरम ने कहा कि कांग्रेस की सरकार में किसानों की हालत सुधरी है। हमने किसानों के लिए धान की कीमत जितनी उन्होंने कही उतना दिया। बीजेपी की पिछली सरकार में किसानों की हालत ठीक नहीं थी। बीजेपी की सरकार में SC/ST वर्ग की हालत बेहद खराब थी और कांग्रेस की सरकार में उनकी स्थिति ठीक हुई है। कांग्रेस की सरकार में किसानों की स्थिति ठीक हुई है। चावल पहले की तुलना में अब ज्यादा मिल रहा है। राज्य के GDP में कृषि की भूमिका सबसे ज्यादा है। हमारी सरकार शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार पर ध्यान दे रही है। प्रदेश सरकार कई वेलफेयर स्कीम चला रही है। Government will procure 20 quintals of paddy per acre. 2. Outstanding agricultural loans will be waived again. 3. The Congress government will conduct a caste census. 4. 17.5 lakh houses will be provided to families under the Mukhyamantri Awas Yojana. 17.5 lakh houses. 4,000 rupees will be given as annual incentive to Tendu leaf collectors. Minor forest produce will get 10 rupees additional MSP. No fees in government schools and colleges from KG to PG, from kindergarten to postgraduate. और बढ़ते